रजत दीप हैं कनाडा से। कह रहे हैं आचार्य जी, पूरी दुनिया में सब भाग रहे हैं, पर आपने तो अपने करियर का चुनाव कर लिया और रुक गए। हम कैसे समझें कि हमें कहाँ रुकना है? तो कुछ लोग भाग भाग के कैरियर बनाते हैं, मैं शायद रुक रुक के बना रहा हूँगा। इतना तो तुमने पक्का ही माना है कि कैरियर तो बनाना ही बनाना है। ये धारणा बिल्कुल पक्की है। कि कोई कुछ करता है कैरियर बनाने को, कोई कुछ करता है। आचार्य जी भी सीवी चमका रहे हैं। ऊपर कहीं कोई बड़ा पद होगा, फिर वहां पर आवेदन भेजेंगे। बेटा, रुकने का मतलब निष्क्रिय हो जाना नहीं होता। अगर तुम कह रहे हो कि सब भाग रहे हैं, मैं रुक गया, और पूछ रहे हो कि तुम कैसे रुकोगे, तो तुम भी बिल्कुल वैसे ही रुकोगे जैसे मैं रुक गया। रुकना सबका एक जैसा होता है, जैसे अलग अलग शून्यों में कोई भेद नहीं होता। कुछ और कुछ में भेद हो सकता है, ना कुछ और ना कुछ में कैसे भेद होगा? रुकना सबका एक जैसा होता है। लेकिन मैंने कहा, रुकने का मतलब निष्क्रियता नहीं होता। मैं रुकने के बाद जो कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम नहीं रुके अभी। मैं तो रुक गया हूं, पर आसपास की स्थितियां अभी न शांत हैं, न आनंद युक्त हैं। आसपास की स्थितियां बदल जाएं तो मैं वो करना बड़े मजे से छोड़ दूं जो मैं कर रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं वो कैरियर नहीं है, मजबूरी है। हां, स्थितियां बदल जाएंगी तो भी निष्क्रिय नहीं हो जाऊंगा। स्थितियां बदल जाएंगी तो फिर कुछ और करूंगा। एक बात पक्की है, अभी भी रुक करके कर रहा हूं, और स्थितियां बदल गई तो भी रुके रुके ही करूंगा। पर जो कर रहा हूं वो है तो स्थिति सापेक्ष ही। वो निर्भर तो इसी पर करता है कि दुनिया की हालत क्या है। तुम भी जब रुक जाओगे तो कोई आवश्यक नहीं है कि वही करने लग जाओ जो मैं कर रहा हूं। रुकना हमारा और तुम्हारा एक जैसा होगा। क्रियाएं हमारी तुम्हारी एक जैसी हो जरूरी नहीं है। तुम वो भी कर सकते हो जो मैं कर रहा हूं। तुम मेरे पास भी आ सकते हो, तुम मुझसे दूर भी रह सकते हो। तुम किसी दूसरे तरीके से भी अपने स्थायित्व को, अपनी अचलता को अभिव्यक्ति दे सकते हो। बस एक बात पक्की होगी कि तुम्हारी अभिव्यक्ति तुम्हारे किसी क्षुद्र लाभ के लिए नहीं होगी। तुम्हारी अभिव्यक्ति पूर्णतया स्थिति सापेक्ष होगी। तुम जो कुछ कर रहे होगे आसपास के मौसम को देख के कर रहे होगे, आसपास के हाल को देख के कर रहे होगे। मुझे गुरु या चिकित्सक बने रहने में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है, बल्कि कई दफे तो ये बात बोझ सी हो जाती है। पर अगर दुनिया में ही कोई
विषाणु फैल गया हो, जिसने महामारी जैसी स्थिति ला दी हो, तो और चारा क्या है मेरे पास चिकित्सक का किरदार अदा करने के अलावा? तुम सब स्वस्थ हो जाओ, तुम खेलना कूदना शुरू कर दो, फिर चिकित्सा कौन करना चाहता है? मैं भी दवाखाना बंद करूंगा, शटर गिराऊंगा और तुम्हारे साथ खेलने पहुंच जाऊंगा। दवाओं में कौन उलझा रहे? अगर तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ी जा सकती है, क्रिकेट खेला जा सकता है, स्क्वॉश खेला जा सकता है, आओ खेलें। पर अभी तो तुम्हारी हालत यह है कि तुम्हारे पास खेलने के लिए फुर्सत ही नहीं। अभी तो उस महामारी ने तुम्हें ऐसे गिरफ्त में ले रखा है कि तुम पूरी तरह व्यस्त हो। माया है उस महामारी का नाम, और तुम व्यस्त हो उस महामारी, उस महारानी के हुक्म का पालन करने में। अभी मैं तुमसे बोलूं आओ खेलो मेरे साथ, तुम कहोगे नहीं, मुझे तो देवी के हुक्म का पालन करना है, मेरे पास समय नहीं है। तुम देवी के शिकंजे से छूट जाओ। भगवान करे मेरा कैरियर तबाह हो जाए। भला हुआ मोरी मटकी फूटी, पनिया भरन से छूटी। पर तुमने तो कुछ जिद ही पाल रखी है, तुम मेरा कैरियर चमका के ही मानोगे। तुमने पक्का कर रखा है कि इनको बिल्कुल गौरवान्वित ही कर देंगे। बहुत बड़े चिकित्सक हैं, हजारों लाखों मरीज देखते हैं। अरे हजारों लाखों मरीज देखते हैं माने यही ना कि हजारों लाखों मरीज हैं। क्यों हैं? क्यों हैं? क्या जरूरत है? रुक जाओ रजतदीप, और डरो मत बिल्कुल कि रुकने के बाद क्या करेंगे। मैं भी सोच विचार करके नहीं रुका था, रुक गया था बस। उसके बाद जो होना था स्वयमेव हुआ। मैंने कहा ना, रुकने का मतलब निष्क्रियता नहीं होता। तुम रुक तो जाओ, फिर क्या करोगे ये वो बताएगा। वो इतनी सी शर्त रखता है, वो कहता है कि श्रद्धा दिखाओ अपनी, तुम पहले रुको, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि करना क्या चाहिए। तुम रुक जाओ। जीने के लिए एक से एक सार्थक उद्देश्य मिलेंगे, और आवश्यक नहीं है, फिर कह रहा हूं, कि तुम वैसे ही जीने लगो जैसे मैं जी रहा हूं। ये मत समझना कि जो रुक जाते हैं वो सब प्रवचनकर्ता ही बन जाते हैं। प्रवचन भी दे सकते हो अगर दिखाई दे कि प्रवचन देना ही सर्वोत्तम विधि है बीमारी के इलाज की। मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जो बीमारी मेरे सामने है उसका समुचित इलाज, श्रेष्ठतम इलाज वैसे ही हो सकता है जैसे कर रहा हूं, पर हो सकता है कि अन्य विधियां भी हों। तुम दूसरी भी विधियां आजमा सकते हो। रुको तो सही, विधि कौन सी लगानी है ये वो बताएगा। मेरे तुम्हारे संदर्भ अलग है, मेरा तुम्हारा समाज अलग है। मैं भारत में हूं, तुम कनाडा में हो। कनाडा में आवश्यक नहीं कि वही तरीके कारगर हों जो भारत में होते हैं। वहां हो सकता है कोई और चीज ज्यादा सफल हो जाए, तो तुम कुछ और कर लेना। पर जो कुछ भी करोगे वो होगा तभी जब पहले तुम रुको। रुके बिना ये सारी बात पूछना व्यर्थ है।